हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बोझ की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को कौन कौन से लेटेस्ट सीन देखने को मिल सकते हैं। क्या रेहान मिनल के साथ शादी करेगा, क्या अमल और रेहान एक दूसरे को मिल पाएंगे, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नेक्स्ट नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। ये चीजें बर्दाश्त करते करते थक चुकी है और उसने दिलशाद बेगम को धमकी दे दी कि भाई अगर आपने मेरे साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो आप लोगों के साथ भी बुरा होगा। ये चीज़ें जब दिलशाद बेगम सुनती है तो वो परेशान हो जाती है। पहले तो इससे किसी भी बात का खौफ नहीं था, वो ये सोच रही थी कि मैं अमल को दबाऊंगी तो वो नीचे दब जाएगी और आगे हमारे कोई भी बात नहीं करेगी, लेकिन अमल ने सब्र किया, उससे कोई फल नहीं मिला तो वो आपस से बहर हो गई और उसने भी दिलशाद बेगम को धमकी दे दी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में अमल क्या करने वाली है, किस तरीके से दिलशाद बेगम को जो है वो जलील करेगी। सोनी के पास जब ये रिपोर्ट पहुंचती है वो उसे पता चलता है कि भाई ज़हीन और महा ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली है, तो वो आती है अपनी बहू के पास और उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि हानिया, अगर तुम्हें पता था कि ज़हीन और महा ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली है तो आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों। साथ में बासिल भी मौजूद होता है तो वो फौरन सोनी को कहता है कि माँ जी क्या ज़हीन और महा ने शादी कर ली है। तो सोनी कहती है कि हाँ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली और ये सब कुछ जो महा को पता था जिस वक्त ये लोग शादी कर रहे थे, लेकिन महा ने हमसे और आपसे ये बात छुपाई है। तो जहाँ पर जो है बासिल को थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा और वो हानिया से पूछने की कोशिश करेगा। पहले तो वो सोचता है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि हानि इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा सकती है, इस घर की मेंबर है, इसका हक बनता है कि भाई ये हमारे बारे में अच्छा सोचे। तो हानिया से पूछेगा तो हानिया जो वो झूठ बोलने की कोशिश करेगी क्योंकि हानिया ने सोनिया को झूठा करार देना है। वो बासिल के आगे नाटक करना शुरू करेगी, उससे कहेगी कि भाई मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है और ना ही मुझे इस बात का पता है कि भाई इन दोनों ने कब शादी की है, और अगर पता होता तो मैं तब जाकर ये चीज़ें बताती, लेकिन ये सब के सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ये कासिम के ख़ानदान को बर्बाद करना चाहते हैं, ये सोनिया और अमल को इस घर से निकालना चाहते हैं। सोनिया भी इस बात पे डर जाएगी और वो कासिम के पास जाएगी, उससे बताएगी कि भाई ये सब कुछ हो चुका है। आप देखें, आपने तो बड़े जो वादे किए थे, आपने कहा था कि भाई अमल के साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अमल के साथ अब बुरा होता जा रहा है। अब महा ने शादी ज़हीन के साथ की हुई है तो लाजमी तौर पर महा जो है वो अमल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, इसे जलील करेगी। तो अगर अमल का घर बर्बाद हो गया तो फिर क्या होगा। तो कासिम हो सकता है कि वो सोनिया को हौसला देने की कोशिश करे, इससे कहे कि भाई अगर अमल का घर बर्बाद होगा तो जहाँ पर हानिया का भी घर बर्बाद होगा और कभी भी दिलशाद बेगम ये चीज़ें नहीं चाहेगी। मिनल पूरी कोशिश कर रही है कि जिस दिन से जो है वो रेहान की माँ की डेथ हुई है तो उसके पास आती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। पहले भी कहती थी कि भाई तू मेरे साथ शादी कर ले, अपनी जो ज़िंदगी है वो ऐसे ना गुजार। वो रेहान को समझाने की अब भी कोशिश करती है और कहती कि रेहान तुम मेरे साथ शादी कर लो, तुम अकेले अपनी ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजार सकते। रेहान ये बातें सुनता है तो वो मिनल को रोकने की कोशिश करता है, कहते कि भाई तू इस तरह की काम ना ही कर तो बेहतर होगा, मैं अकेली ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझसे दूर ही रहें तो बेहतर होगा। मिनल कहती कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो आपके साथ मोहब्बत करती हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो रेहान जवाब देता है मिनल को, कहता है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, मैं आपको अपना दोस्त समझता था, इससे बढ़कर हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं था, प्लीज़ आप अपनी जो ज़िंदगी है किसी और के साथ गुजार लें, मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। पहले रेहान जो वो मिनल के साथ तैयार हो चुका था शादी करने के लिए, लेकिन जब इसकी माँ की डेथ हुई है तो उसके बाद ये फिर अकेला रह चुका है। तो अब इसका जो दिल है मज़ीद वज़न होता जा रहा है और ये इसने साफ अल्फाज में मिनल को इनकार कर दिया, लेकिन मिनल भी सब्र का जो है वो देख रही है कि कब मुझे जो इसका फल मिलेगा, किसी किसी जो है वो हमेशा के लिए रेहान मेरा हो जाएगा। इसे इस बात का अंदाज़ा तो नहीं है कि उधर से अमल की ज़िंदगी बर्बाद होगी और यहाँ से रेहान का कोई बहाना बनेगा और फिर एक दूसरे के साथ ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब बेगम आती है अमल के पास, दोनों घर में मौजूद होते हैं, उससे कहती है कि भाई अब जो है मैं ज़हीन और महा की जो शादी है बड़ी अनाउंसमेंट करूँगी और पूरे एक शहर को बुलाऊँगी, सारा का सारा शहर इस जगह पर जमा होगा, अच्छा हल्ला गुल्ला होगा। और सोचें आप वहाँ पर आपको मैं जब बुलाऊंगी तो आपकी जो इज्जत कितनी रह गई होगी, या कितनी इंसल्ट आपकी होगी। अमल ये बातें सुनती है तो वो दिलशाद बेगम को जवाब देती है और कहती है कि हाँ मैं इस शादी में ज़रूर आऊँगी या इस दावत में ज़रूर आऊँगी और मैं भी देखूँगी कि मेरी जो इंसल्ट है वो कितनी होती है। दिलशाद ये सोच रही थी कि भाई मैं अमल के ऊपर जिस वक्त ये बातें करूँगी तो इसे अंदर से थोड़ी सी घबराएगी और मेरे आगे जो है मिन्नतें तलना शुरू कर देगी कि भाई आप मेरे साथ ऐसा ना करें, इसमें जो है मेरा घर बर्बाद हो सकता है। इस
इस तरीके से इससे माफ़िया मांगेगी तो मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर तरस कहूँगी, लेकिन अमल अभी डटी हुई है और उसने साफ अल्फाज में दिलशाद बेगम को कहा है कि भाई चलो ठीक है, लेकिन मैं भी वो अब दिन देख रही हूँ कि किस दिन जो है मुझे जलील जो लोग कर रहे हैं इनकी आंखों में कब आंसू आते हैं। दिलशाद बेगम को इस बात पे गुस्सा आता है और वो अमल की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अमल इसका बाजू पकड़ लेगी और कहेगी कि बस बहुत हो गया, जो जुल्म आप लोगों ने मेरे ऊपर करने थे कर लिए हैं, मजीद मैं आप लोगों के जुल्म को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बेगम को चुप लग जाएगी, वो सोचेगी कि भाई ये कैसी अब हमें टक्कर की लड़की मिल चुकी है, पहले तो हम इसके ऊपर बातें करते रहते थे तो ये खामोशी के साथ खामोश हो जाती थी, हमें कोई भी बात नहीं सुनाती थी, लेकिन अब तो हमें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वो ज़हीन को भड़काने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई ज़हीन ये बेटा हमारे साथ क्या असर कर रही है, हमें तरह तरह की बातें सुना रही है, आप देखें तो सही। ये लोग ये सोच रहे हैं कि जहाँ से अमल खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाए ताकि हमारी कोई इंसल्ट ना हो, हमारी बहन का हम हानिया का जो घर है वो बर्बाद ना हो, इसी वजह से ये अमल को मजबूर कर रहे हैं इस तरीके से कि ये खुद ब खुद छोड़कर जाएगी तो हमारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। लेकिन इन्हें तो इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अब इनके साथ क्या होने वाला है, अमल इनके साथ क्या असर करने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रेहान और अमल जो एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे? जिस हिसाब से रेहान इंतज़ार करता जा रहा है और इधर से अमल का जो घर है वो बर्बाद होता जा रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों की जो आपस में मुलाकात होगी और इन दोनों की आपस में फिर से बात होगी और लास्ट एपिसोड तक इन दोनों की शादी भी हो जाएगी, क्योंकि ज़हीन सिर्फ और सिर्फ इस ख़ानदान को जलील करना चाहता है और वो हमेशा के लिए अमल को तलाक दे देगा। देखने ये है कि मिनल करती क्या है, वो किस तरीके से रेहान को मजबूर करती है। अगर ये रेहान को मजबूर करती है तो क्या रेहान जो है उसके साथ शादी के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि रेहान की जो बहन है वो भी बैठी हुई है और वो बार बार रेहान को समझाने की कोशिश करती है कि भाई तू ये सब कुछ ना कर, तू शादी कर ले, इससे जो है वो मेरा भी घर बच जाएगा और आपकी जो ज़िंदगी है वो भी संवर जाएगी। मिनल बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन रेहान इनकार पे इनकार करता जा रहा है, उससे थोड़ा सा फिर से जुनून आ जाता है और उसे इस बात की उम्मीद है कि मेरे पास एक दफ़ा जो है अमल वापस ज़रूर आएगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताने का आपको क्या लगता है कि क्या जो है वो अमल ने दिलशाद को धमकी दी है और आगे से दिलशाद ने अमल को थप्पड़ मारने की कोशिश की, तो क्या दिलशाद बेगम ये सारी की सारी चीज़ें जाकर बता देगी ज़हीन को, और अगर ज़हीन को बता दी भी है तो उसके बाद ज़हीन का क्या रिएक्शन आता है? क्या इन लोगों को अपनी बहन का, अपनी बेटी का फिक्र भी है कि हमारी बेटी का घर भी बर्बाद हो सकता है? सोनिया को तो अब गुस्सा आया हुआ है, उसने जाकर अमल को हो सकता है वापस लेकर आना है कि भाई जब तक जो है वो ज़हीन माँ को तलाक नहीं देगा उतने तक जो है वो हानि भी इस घर में नहीं रहेगी। हानि वहाँ पर जाती है तो फिर दिलशाद को कैसे तरस आता है सब बताना, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।